और साथ मैं हूँ आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। शुगर स्पेशलिस्ट BAMS डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह एक खास परिचर्चा। स्थान रसूलाबाद बस स्टॉप मियागंज उन्नाव। संपर्क सूत्र 7376450209। आज हम एक विशेष परिचर्चा के रूप में उपस्थित हैं और रसूलाबाद में, और हमारे साथ में BAMS आयुर्वेद से डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी हैं। और इनसे आज हम जानते हैं कि शुगर स्पेशलिस्ट जो कहे जाते हैं, इनसे जानते हैं आज शुगर के बारे में, क्या किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का और कितने दिनों में लोगों को वो पूर्णतः स्वस्थ करते हैं। डॉक्टर साहब जी हाँ, थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं थोड़ा इससे बताना चाहता हूँ कि इसका इतिहास क्या है। आज के लगभग 3,000 से पहले जो वाघभट्ट जी थे और चरक ने मिल करके जिसका नाम मधुमेह रखा था, क्योंकि उस समय जो पेशाब होता था सही तरह मीठा था, तो मधुमेह नाम रखा था। उन्होंने उस समय एक दवा भी लिखी थी और उस दवा में कुछ नहीं था, केवल गाय का घी और गाय का दही और शाली धान का चावल मिला खाने को दिया जाता था। जब इसको मैं 30 साल तक मैंने स्टडी किया कि वाघभट्ट जी ने इतनी बड़ी बात लिखी है और आज तक उसकी रिसर्च अब भी नहीं पूर्णता हो पाई है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ को कोई भी डॉक्टर भी हिंदुस्तानी तो रिवर्स नहीं करता है। अब रिवर्सल प्रोग्राम जब मैंने उसका स्टडी किया तो उसके एक कंटेंट्स का अध्ययन कि इसमें पाया क्या जाता है, तो दही में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है, घी में कार्बोहाइड्रेट 0 होता है। लेकिन जो शाली धान लिखा था उन्होंने, तो उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 12% फाइबर होते हैं। तो उसको एक साथ खाने से क्या होता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो इंसुलिन की जो मात्रा इंसुलिन जो रेजिस्टेंट हो जाता है वो थोड़ा सा कम यूज होता है और धीरे धीरे रिवर्स इसी से होती है। लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं साबित हुआ उस समय का, क्योंकि लोग स्वाद के लिए परेशान हैं तो अच्छा इसको नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा इतिहास पर और प्रकाश डालते हैं। 1965 से लेकर के 1989 तक एक डॉक्टर अमेरिका के थे रिचर्ड रीमन, उन्होंने स्टडी किया कि शुगर होती किस कारण से है। तो पहले तो ये संविधा थी कि इंसुलिन कमी के कारण होती है, लेकिन जो ये डॉक्टर साहब थे रिचर्ड रीमन, इन्होंने प्रकाश डाला कि जितने भी मरीज 1965 से 1989 तक आए वो क्या करते थे, पहले शुगर को करते थे टेस्ट, उसके अलावा इंसुलिन भी टेस्ट करते थे। तो इंसुलिन फास्टिंग, ब्लड शुगर फास्टिंग और PP दोनों टेस्ट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने 1989 में प्रकाशित किया कि डायबिटीज़ 2 तरह की होती, टाइप 1 टाइप 2। और टाइप 2 को उन्होंने तभी सिद्ध किया था कि इसको रिवर्स किया जाता है, इसको ठीक किया जा सकता है अगर आदमी धीरे से खाना ठीक ठाक खाए, परहेज करे। तो टाइप 2 कोई बीमारी है नहीं, ये बनाई हुई बीमारी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमारी जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, इसको पब्लिक बीच में नहीं आने देना चाहते हैं। इसमें किया क्या जा सकता है, क्योंकि हमारे 3 फूड होते हैं, एक प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन और फैट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, बार बार खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है। वो इंसुलिन जा करके सेल के अंदर प्रवेश करता जाता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बार बार खाए जाते तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनता चला जाता है। अब वो सेल उसको जितनी आवश्यकता है उसको ज़्यादा ले नहीं पाता है। फिर ज़बरदस्ती इंसुलिन जो है उस सेल के अंदर घुसता है, वो ताला को खोल घुसता रहता है। फिर क्या करता है सेल कि अपनी जो है दरवाजे को बंद कर लेता है, ज़्यादा इंसुलिन मात्रा में बॉडी के अंदर न जाए। उसके बावजूद भी ज़्यादा पहुँच जाती है। तो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन पड़ी हुई है ब्लड के अंदर, जो कंज्यूम सेल ने कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन पड़ी हुई है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन ही जिम्मेदार है टाइप 2 डायबिटीज़ को पैदा करने के लिए। तो हम इसे फूड को चेंज कर दें। मैंने एक फूड बनाया है डायबिटिक रिवर्सल फूड। ये टाइप 2 को लगभग 1 से 3 महीने में सारी एलोपैथी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सब रिवर्स हो जाता है। रिवर्स करने के बाद धीरे धीरे ये डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इसको देश से उसी तरह हटा सकते हैं जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स और पोलियो को देश से भगाया गया है, उस तरह से इसको सहयोग करें। और सभी लोग हमारे कलीग्स, हमारे साथी और ये डॉक्टर्स अगर मिल करके ये सहयोग करें तो इसको देश से भगाया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है इसमें कौन कौन से आयुर्वेदिक वस्तुओं का मिश्रण किया हुआ है? हाँ, इसमें जो आयुर्वेद प्रोडक्ट है, इसमें देखो मैंने भोजन के विषय में बताया, और सारा भोजन हर पैथिक है, कोई अलग पैथी नहीं है। इसमें कुछ को हमने कोरिलेट किया है आयुर्वेद बनाम एलोपैथ से। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वही मधुर अम्ल लवण के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता था, और वही जो है शुगर को बढ़ाता था। और प्रोटीन और फैट इसलिए जिम्मेदारी नहीं होती है। ये इसमें एक तरह से खाने का भोजन ही और कुछ नहीं है। फिर इसमें हम थोड़ा परहेज जरूर कर देते हैं। इसमें नॉलेज और डिसिप्लिन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मॉर्निंग में जो हम डाइट देते हैं खाने के लिए, पेशेंट को अपने घर में भी खाए,
तो ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में खाएं, जिसमें कि 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। तो वो लगभग 11 बजे हमें आदेश करते हैं खाइए, सलाह दी जाती है 11 बजे खाएं और शाम को 6 बजे खाएं। तो बीच में गैपिंग हो जाती है लगभग 16 घंटे की। जब शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का गैपिंग 16 घंटे से ऊपर हो जाती है। जब 16 घंटे से ऊपर गैपिंग हो जाती है तो नई रिसर्च है, डॉक्टर स्टीवन ऑफ अमेरिका ने बताया था कि जब 16 घंटे में फास्टिंग करेंगे तो हमारी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया सारे जो बीमारियां हैं सबको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो शुगर ही नहीं, अन्य बीमारियां भी सहयोग करती हैं ठीक होने के लिए। ये इसकी रिसर्च है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, जो ऐसी जानकारी दी शुगर को लेके। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो है ट्रीटमेंट चलता है, कितने दिनों में लगभग व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है? देखो, कुछ पेशेंट तो ऐसा है कि 1 महीने के आसपास उनको ये अंग्रेजी दवाइयाँ लगभग काफ़ी कुछ बंद हो जाती हैं। 3 महीने में तो सारी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो जाती हैं खाने वाली। और उसके अलावा फिर क्या होता है कि ये जब बंद हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट, जब इंसुलिन रेजिस्टेंट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, और जितना इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होगा उतना कम समय लगेगा। कुछ लोग 3 महीने में रेजिस्टेंट ठीक हो जाते हैं, इनका रिहर्सल प्रोग्राम चालू हो जाता है, और कुछ लोगों को 3 साल भी लग सकते हैं जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंट ज़्यादा। लेकिन डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है। फास्टिंग उनका 110 के आसपास आ जाता है और बीपी 140 आ जाता है। परहेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये सबसे खास बात है, और उनको नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसमें डॉक्टर साहब परहेज में क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या परहेज करना चाहिए? परहेज में इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 होता है, इसे माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया गया है। माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत घातक है, एक कॉर्पोरेट बिजनेस ने हमारे स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका यूज़ नहीं होना चाहिए। जिसका जो ये है हमारा बॉडी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका 50 के नीचे है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो MBBS डॉक्टर कोर्स भी कर रहे हैं, हमारा बेटा MBBS कर रहा है, उसमें मैंने ये देखा है कि उनको फूड पढ़ाया ही नहीं जाता है, केवल बीमारी पढ़ाई जाती है और दवा पढ़ाई जाती है। वो तो बेचारे कैसे जान लें कैसे हम शुगर को ठीक कर सकते हैं। अगर ये उनकी जानकारी में हो तो शुगर को सभी ठीक कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद